So, guys, welcome in our group, and I'm Satnam Singh, the Wonders Believer. I'm so grateful. भगवान ने मुझे ये जन्म दिया है ना, और यहाँ पे पैदा किया। उसके बाद जो लाइफ के पार्ट्स आए और यहाँ तक आया, पूरी प्रोसेस जितनी भी रही अभी तक, आई एम ग्रेटफुल। और जो आगे प्रोसेस आने वाली है ना जिंदगी में, मिराकल्स, मैं उनके लिए अभी से एक्साइटेड हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू। सो प्रोफाइल पिक चेंज करनी पड़ रही है ना। चलो, आई एम ग्रेटफुल फॉर इट एज वेल। सो ग्रेटफुल फॉर द मेंटरशिप, है ना। एंड ये भी चेंज होगी, इसकी भी फोटो अब दूसरी हो जाएगी बहुत जल्दी, है ना। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर द मेंटरशिप जिन्होंने सिखाया, इकबाल सर, आई एम ऑलवेज। तो अब ना सीरियस होके इस सेशन को अटेंड करना, ठीक है। ये बहुत मतलब हमारी जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट रोल है। देखो, अब यहाँ पे बात गोल्स की नहीं होगी, यहाँ पे बात किसी और चीज की नहीं होगी, यहाँ पे बहुत अलग लेवल की चीजें हैं। सो चलो, अब वाई गोल इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, आपके लिए, जब मेरे लिए भी इवन, जिंदगी का एक जो गोल होता है ना, वो इम्पोर्टेंट है क्यों। तो कई बार ना हम क्या होता है, गोल लोगों द्वारा एक गोल रख लिया जाता है, उनको पसंद आता है कि ये मेरा गोल है, इसको मैं अचीव करूंगा। लेकिन उसको अचीव करोगे क्यों? क्या ऐसी चीज है कि आप उसको अचीव करने के लिए ही जाओगे? क्या है ऐसा? क्यों? क्यों करोगे? आपके अंदर ऐसी कौन सी वाइब्स आती है कि ये आपको चाहिए ही चाहिए? उसके लिए आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आप उसको गा पाओगे? इन सिंपल वर्ड्स, वाई वी हैव टू डू वर्क विद डिसिप्लिन। सिंपल सा काम ये कहता हूँ कि हमें डिसिप्लिन के साथ काम करना क्यों जरूरी है हमारे लिए। क्यों? वाई? वाई इट्स इम्पोर्टेंट, क्यों जरूरी है? मतलब जैसे बोला जाता है कि यार सुबह मैं इतने बजे उठना है, तो इतने बजे उठना ही क्यों जरूरी है? इतने बजे मुझे सेटअप पे बैठना है, क्यों सेटअप पे बैठना जरूरी है? इस टाइम पे मुझे ये फलाना काम करना है, इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम मुझे स्पिरिचुअल लेवल के काम करने हैं, इस लेवल पे तो मुझे वर्किंग करनी है। वो क्यों जरूरी है? क्यों? और वो करना क्यों है? वो भी डिसिप्लिन से, टाइम टू टाइम क्यों करना है? ऐसा क्यों नहीं कि आज किया कल नहीं करूंगा, परसों नहीं, आज ठीक है, परसों फिर करूंगा, फिर उसके बाद नहीं। ऐसा क्यों नहीं? डेली क्यों? और हर कीमत पे क्यों? चाहे कुछ भी है, हर कीमत पे क्यों? ऐसा क्यों कि उसको हर कीमत पे करना है? क्यों इंपॉर्टेंट है? सोचो, आपके दिमाग में कोई आंसर आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो क्यों जरूरी है काम करना। क्यों? क्यों? व्हाई गोल्स आर इम्पोर्टेंट? एनी आइडिया? एनी आइडियाज यू ऑल हैव? योर क्रिएटर्स, जिन्होंने आपको बनाया, क्रिएटर्स। दिख रहे हैं यहाँ पे क्रिएटर्स साइड में? यहाँ पे एक फोटो दिख रही होगी जिसमें एक ओल्ड कपल दिख रहा है आपको, है ना। ओल्ड कपल, इन सिंपल वर्ड, योर मॉम डैड, योर ग्रैंड पेरेंट्स। आपको क्यों काम करना है? आपके गोल क्यों इंपॉर्टेंट है? अब सिंपल सा रीजन है क्यों इंपॉर्टेंट है गोल्स आपके लिए। आपके लिए डिसिप्लिन से काम करना, यार इतने बजे उठना तो उठना है, मुझे फ्रेश होके बैठना है भाई सेशन के अंदर, मैं फ्रेश लगना चाहिए सबसे। क्यों? योर क्रिएटर्स, आपके जिन्होंने आपको बनाया, एंड those एज वेल हु इंस्पायर फ्रॉम यू इवन वंस इन ए लाइफ, एंड वो भी जिन जो आपसे इंस्पायर हुए हैं, चाहे एक बार ही हुए हो। आपकी एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी उन्होंने कि यार, बंदे को देख रहा हूँ डेली इंस्टाग्राम पे आ रहा है, ऐसे ही काम तो कुछ अच्छा कर रहा है। हाँ, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई बच्चा इस दुनिया का आपसे इंस्पायर जरूर है। शायद आप, मैंने पहले भी ये कहा है कि जो इंसान अपने आप को हमेशा खास समझता है ना, उसके, वो बंदा, वो उसकी जो लेवल, थिंकिंग लेवल या उसकी अचीवमेंट लेवल होती है, वो अलग होती है। अगर आप ये समझो कि यार मेरे से अभी कौन इंस्पायर होता होगा, मैं तो ऐसा ही हूँ, तो आप जिंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते यार। क्योंकि आप वेट कर रहे हो कि यार सबसे पहले मैं कुछ बनूं तो मैं अपने आप को खास समझना शुरू करूँ। नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज से अपने आप को खास, जब से, अगर आपने अपने आप को अभी से खास कौन समझ रहा है, कौन समझता आ रहा है, उसने ग्रोथ में जाना है। आप में से जो बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को खास समझते होंगे, और जो नहीं समझते वो समझना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपसे कोई ना कोई इंस्पायर जरूर होता है इस दुनिया में, पता है। मेरी जब स्ट्रगल लाइफ चल रही थी ना, उस टाइम पे बहुत सारे कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कभी कभी मैसेज करते थे
कि सर हाँ आपको देखा, आप ना बड़े मतलब मोटिवेट करते हो लोगों को, अच्छा है। तो मुझे लगता था यार मेरे से लोग इंस्पायर होते हैं, तो मुझे क्यों उठना है, मुझे क्यों काम करना है, मुझे क्यों फिट रहना है, मुझे डेली क्यों इंस्टाग्राम चलाना है कि ऊपर एक पोस्ट एक ऑसम लेवल का पॉजिटिविटी सेट करने, क्यों? यार कितने सारे लोग हैं जिनका इंस्पिरेशन मैं हूँ। चाहे मेरे पास अभी इतना नहीं है, लेकिन जिनको उनका इंस्पिरेशन मैं हूँ, तो यार मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे क्यों सक्सेसफुल होना है। यार कितने सारे लोग हैं मेरे से इंस्पायर होते हैं, कोई किसी का बेटा, कोई किसी की बेटी, कोई कैसे, कितने लोग हैं। अगर मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, मैं बीच में रुक गया, उनका तो मनोबल टूट जाएगा, नहीं यार इसमें सक्सेस कुछ नहीं होती, मुझे करके दिखाना है। और उससे बड़ी चीज क्या होती है? योर क्रिएटर्स, जिन्होंने आपको बनाया। क्रिएटर इज नॉट ओनली द गॉड, क्रिएटर इज ऑल्सो द पेरेंट्स, है ना। और सबसे बड़ी बात है, आई आई कांट कंपेयर गॉड विद पेरेंट्स, मैं भगवान को पेरेंट्स से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि पेरेंट्स से मांगने के लिए उसकी पूजा नहीं करनी पड़ती उनकी, वो ऐसे ही दे देते हैं। उनको मनाना नहीं पड़ता कि पहले ये करो फलानी चीजें करो, ऐसे करो, हाथ उठाओ इबादत करो फिर ये देंगे, नहीं। उनसे सीधा मांगो, वो सीधा दे देते हैं, कई गुना ऊपर ही है उससे। राइट। उनकी प्रे नहीं करनी पड़ती, उनको मनाना नहीं पड़ता। और वो हमारी गलती में नाराज नहीं होते, दो चार लगा के छोड़ देते हैं, बस इट्स ओके डन। सो इन सिंपल वर्ड्स, योर मॉम डैड, योर ग्रेट पेरेंट्स। अब इनके लिए क्यों करना है, क्रिएटर्स के लिए क्यों करना है, जो आपसे इंस्पायर होते हैं उनके लिए डिसिप्लिन से काम क्यों करना है? वाई? क्यों करना है इनके लिए, क्या रीजन है? लुक एट देम, दे आर गेटिंग ओल्ड। उनकी तरफ देखो। आप अगर घर में रहते हो या कहीं भी, उनकी तरफ देखो, यू, दे आर गेटिंग ओल्ड। लुक एट देयर स्किन, उनकी स्किन देखना ऐसी है जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है। आपके पेरेंट्स की स्किन, एक बार अपनी स्किन देख लेना, पास में हाथ ले जाके उनके, और फिर साथ में उनका हाथ रखना। उनकी स्किन ऐसी है, दे हैव नॉट इनफ टाइम टू लिव ऑन दिस इन दिस वर्ल्ड, उनके पास इस दुनिया में जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा। दे आर वेटिंग फॉर योर सक्सेस, वो आपकी सक्सेस के लिए वेट कर रहे हैं। देखो उनकी तरफ यार, उनकी तरफ देखो, वो हमेशा नहीं रहने वाले, ये मत सोचो कि मेरी शादी तक, मेरे बच्चे तक तो वो जिंदा ही रहेंगे, क्या क्या गारंटी है। तब तक रहेंगे कोई बात नहीं, है ना। उनकी स्किन की तरफ देखो। उन ये जो झुर्रियां पड़ती है ना, जैसे ये स्किन के ऊपर पड़ी हुई है, ये पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं कि बुढ़े हो रहे हैं, ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि जो स्किन है, वो हड्डियां छोड़ना शुरू कर चुकी है, मतलब वो अपने लास्ट टाइम की तरफ बढ़ने शुरू हो चुके हैं। एक होता है ना ऐसे त्रिकोण ऊपर जाता है फिर ऐसे नीचे आता है, तो जब तक ऊपर जाता है ओके, बहुत अच्छा, लेकिन जब स्किन है तो मतलब उनका नीचे खत्म होने का समय नजदीक आ रहा है, डे बाय डे। डे बाय डे उनका यहाँ पे आ रहा है, मतलब एनर्जी डाउन नहीं बोलते, उनकी एज डाउन हो रही है, खत्म होने वाली है। दे हैव नॉट इनफ इनफ टाइम, उनके पास ज्यादा समय नहीं है यहाँ पे, और वो वेट कर रहे हैं आपकी सक्सेस का। हो सकता है आज आपको लगता हो कि यार मेरे पेरेंट्स तो मुझे समझते नहीं, नहीं समझते तुझे, तू समझा ना, अर्निंग करके समझा ना उनको, महीने का 15-20 हजार का, 25 हजार का चेक ला के दिखा ना, वो तो खुश हो जाएंगे इससे। तू कितना काम कर रहा है, तू किस लेवल पे जा रहा है? क्या तू प्रॉपर हर चीज मेंटेन करके चल रहा है कि इतने प्लान, इतनी थर्ड पार्टी, इतना मेडिटेशन, सब इतने बजे उठना, ये काम सब चल रहा है? तो ये जो उनकी स्किन ऐसे ऐसे हो रही है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? बट यू हैव इश्यूज, बट आपको इश्यूज है। इंसोम्निया हो चुका है कई लोगों को, लाइक होमवर्क, घर के काम करने हैं, अभी एक आया था इश्यूज, और भी बहुत सारे हैं। घर के काम करने हैं जी साथ साथ, आपको इश्यू है, आपको हेल्थ इश्यू है, बुखार हो गया, कुछ भी हो गया, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं ऐसा नहीं, अभी देखो 2-3 बहाने एक साथ आए हेल्थ के साथ, रेयर एवरीथिंग। मतलब ये सभी के हैं, सिर्फ एक की नहीं है, वो कुछ लोगों के हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे अपने आप को बदल चुके हैं यहाँ पे। और जिन्होंने नहीं बदला, उनके होमवर्क, घर के काम, उनका हेल्थ इशू, नेटवर्क इशू, सर अगर वीडियो ऑन करते तो बाहर हो जाते हैं, नेटवर्क नहीं है, लाइट इशू, लाइट नहीं है इसलिए अंधेरे में बैठे हैं।
क्यों नहीं आए सर? आंख ही नहीं खुली, उठ ही लेट थे। व्हाट? सच में? तुझे ये नहीं दिखता? तेरे लेट उठने से ये कितनी और स्किन छूट चुकी है उनकी हड्डियों से। तुझे दिखता नहीं है? तुझे अकल नहीं है? तेरे अंदर दिल नहीं है? एक्चुअली दे हैव नो केयर, एक्चुअली यू हैव नो केयर अबाउट देयर एज। एक्चुअली पता क्या जिनके इशू है, उनको अपने माँ बाप की या अपने ग्रैंड पेरेंट्स की एज की केयर ही नहीं है। यू हैव टू स्लीप व्हाट आर देयर किड, है ना? क्या बच्चा है उनका जो हमेशा सोते ही रहता है, जिसको इश्यूज रहते हैं? क्या है यार? क्या पैदा कर दिया उन्होंने? क्या पैदा कर दिया? मैं ना मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही है। लानत है तेरे ऊपर, नेगेटिविटी आ रही है तेरे ऊपर। तुझे ये नहीं, तो ये देख के तुझे नेगेटिविटी आ रही है? ये हाथ देख के तुझे नेगेटिविटी आ रही है? ये हाथ देख के तुझे कार के काम आ रहे हैं? ये हाथ देख के तुझे हेल्थ इशू हो रहा है? ये हाथ देख के तू एक नेटवर्क अच्छा नहीं लगा सकता वाईफाई घर में, अच्छे खासे वाला, चाहे वो वायरलेस हो चाहे वायर वाला हो? है तू अपनी पीपीटी की रेशो, थर्ड पार्टी की रेशो मेंटेन नहीं रख सकता इनको देख के भी? बट नहीं, क्यों रखना है? क्योंकि इंसोम्निया हो चुका है। पढ़े हैं। पास में बैठना, घर में छोटे छोटे बच्चे उठा के बैठ जाते हैं कहीं। क्या दिखाना चाहते हो? उसे क्यूट लगना चाहते हो उनसे? उनको लैम्बोर्गिनी में लेके बैठो, मैं बात करूंगा उनसे। इवन आइडिया ही नहीं है बैठना कैसे, कपड़े कैसे, किस लेवल के, कैसे अपने आप को पर्सनैलिटेट करके बैठते हैं हम? डिपेंड करता है। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल इफ दे कॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड इन एवरेज कंडीशन? अगर वो इस दुनिया में एवरेज कंडीशन में चले गए, आपकी माँ बसों में धक्के खा खा के निकल के चली गई इस दुनिया से, कौन है जिम्मेदार? आपका फादर, आपके डैड बेचारे ऐसी बाइक पे जाते जाते ऐसी दुनिया से चले गए, कौन जिम्मेदार होगा? वो बंदे ने कभी गाड़ी में बैठ के नहीं देखा, उसको पता ही नहीं चला कि गाड़ी के अंदर हीटर भी होता है ठंडों में। उसको पता ही नहीं चला। उसने कभी देखा ही नहीं अच्छी जगह पे एक एसी वाले कमरे में सो के नहीं देखा उस बंदे ने अच्छे से, उस बंदे ने कि हीटर वाले कमरे में सो के नहीं देखा। कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो एवरेज ही चले गए यार। उन्होंने कभी ब्रांड कपड़ा तक एक नहीं पहन के देखा। उन्होंने कभी अच्छे साबुन से नहा के नहीं देखा, अच्छा शैम्पू नहीं किया बालों में। कितने सारे ऐसे पेरेंट्स हैं इस दुनिया में जो अपने बच्चों की वजह से सुबह उठते हैं, सामने समंदर का नजारा होता है, हेल्थी एयर, जहाँ पे फ्रेश एयर मिलती है, पूरा ऑक्सीजन प्योर मिलते हैं, वहां पे रहते हैं। जो इस टाइम के ऊपर ड्राई फ्रूट्स अच्छे वाले खा रहे होंगे मॉर्निंग डाइट में, सूप पी रहे होंगे आपके वाले। अगर वो इस दुनिया से ऐसे ही चले गए कि आपके में खेतों में पानी लगाने ही रह जाएगा आपके पल्ले, फिर हेल्थ इश्यूज ही रह जाएंगे उनके पास, फिर कुछ भी नहीं है। फिर क्या अभी ये जिम्मेदार, क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारियों की औकात नहीं कि वो इंसान को रोक दे अगर पैसा आ जाए। जिम्मेदारियां तो पैसा सॉल्व करता है, बंदा नहीं करता। लेकिन हम जिम्मेदारियों के पीछे भागते हैं। अरे तुम्हारा काम पैसा कमाना है, बीच में विचोला क्रिएट करो, जो पैसा है वो सॉल्व करता है। लेकिन तुम खुद काम करने पे जा रहे हो तो क्या कर सकते हैं? अगर वो इस दुनिया से, आप मुझे सीधी सीधी सीधा सीधा बताओ, अगर वो आपके पेरेंट्स इस दुनिया से, इस वर्ल्ड से एवरेज कंडीशन में ही चले गए, कितनों के गए होंगे ना, सामने देखा होगा इस दुनिया से। अगर वो एवरेज कंडीशन में चले गए, कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन? सीधा सीधा आपके मुंह पे उंगली मारोगे, आप रिस्पॉन्सिबल हो, कोई और नहीं है। यहाँ पे ये एवरेज नहीं निकल रही पीपीटीज की, यहाँ पे फलानी चीज नहीं हो रही। क्या करोगे वहां पे फिर? आंखों में आंसू उठाओगे, दफना दोगे, जला दोगे, खत्म कहानी, बस 2-3 दिन। और फिर सो जाना दोबारा, सेशन करने का टाइम नहीं है, है ना? फिर घर के काम कर लेंगे। मना लो भगवान को जितना मनाना है, वापस कर देगा वो आपके पेरेंट्स, ठीक है? उसको प्रे कर लेना, वापस कर दे इनको, मैंने तेरी प्रे करी है। कर देगा ना वो। मानता है बहुत ही ज्यादा बातें आप, वश में कर रखा है उसको। आपके घर में
किस लेवल पे, कहाँ, अगर आप पूजा भी करते हो, नमाज भी पढ़ते हो, जब आप जिस तरीके से भी पूजा करते हो, किस जगह पे कैसी जगह बनाई हुई है, क्या वो लग्जरीज है? दिखाओ उसको, वैसी जगह पे करते हो? नहीं, वो तो कहीं पे भी एक्सेप्ट कर लेता है, नलायक पुणा है ये। पेरेंट्स को सोच के देखो कैसे उस उन्होंने, उनके पास कितना टाइम बचा है, और इस टाइम में आप क्या कर रहे हो? आप में और उनमें क्या फर्क है जिनके पेरेंट्स वैसे ही चले गए? नथिंग। और रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप। उनकी मौत के जिम्मेदार कौन होंगे? आप होंगे, अगर वो एवरेज ही चले गए। आज संडे, आज आराम से उठेंगे। हम्म, ये नहीं देख रहे कि पेरेंट्स की एज भी उठ रही है ना? हु विल बी हैप्पी फॉर यू, योर सो कॉल्ड लेजी सक्सेस? मैं इसको लेजी सक्सेस बोलूंगा। कौन खुश होगा अगर वो दुनिया से चले गए, उसके बाद आप घर में गाड़ी खड़ी कर रहे हो, आपकी मौसी या फलाने इधर उधर के आगे ढोल बजा रहे हैं, और आप अच्छी अच्छी जगह पे जाके चाय पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, घूम रहे हो, सब कुछ, लेकिन खुश कौन होगा आपकी इस लेजी सक्सेस के लिए? हु विल बी हैप्पी फॉर योर सो कॉल्ड लेजी सक्सेस? उसके बाद आप लैम्बोर्गिनी, फरारीज, आस्टन मार्टिन लेके घूम रहे हो, मैकलन। कौन खुश होगा उसके लिए अगर वो बैठे ही नहीं उसके अंदर? कभी अपने स्किन देखना, कभी अपने बाल देखना, फिर उनकी स्किन, उनके बाल देखना, अपनी आंखें देखना कितनी झपकती हैं, फिर उनकी देखना कैसे झपकती हैं। आप खाना खाते हो, आपका चेहरा देखना कैसे लगता है, उनको देखना जब वो खाना खाते हैं उनका चेहरा कैसे लगता है, जब खाना अंदर जाता है आपके कैसे जाता है अंदर गले से, उनके कैसे जाता है, चेक कर लेना कितना फर्क आ चुका है आप में और उनमें। लेकिन अभी भी फलाने काम करने हैं, बिजनेस की तरफ नहीं है ध्यान। अगर काम कर रहे हो उतना का रिजल्ट है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, कब आएगा समा बढ़ाने का इसको? कब? तो उसके बाद जो लेजी सक्सेस आएगी उसका क्या करना? फिर चाहे करोड़पति, मैं बोलता हूँ एलन मस्क को पीछे छोड़ देना, लेकिन फायदा क्या? जो क्रिएटर्स हैं उनको कुछ दिया नहीं, बाद में जाके भगवान के मस्जिदों मंदिरों में जाके, गुरुद्वारों में जाके बड़े बड़े आप सोना चढ़ा रहे हो, क्या फायदा उसका? ये मेरे पेरेंट्स के नाम पे, क्या नाम पे? जब तक वो जिंदा थे तेरे से कुछ उखड़ा नहीं। नथिंग। नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हेन। आपको डिसाइड करना है क्या करना है और कब करना है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ये तो बस देख ही लेना। अगर इसके बाद भी लगे कि नहीं, जो इसके बाद भी सो रहा है, जाग रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, तो समझाने का वक्त निकल चुका है उसको। ठीक है जी। तो इस बात का ध्यान रखना। आई होप कि आपने इस प्रेजेंटेशन से कुछ सीखा है और आपकी लाइफ के अंदर चेंज आएंगे। ठीक है, अगर आए तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड थिंग। ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।